नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की होगी। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ जिला सगड़ी तहसील के महावतगढ़ गांव में आयोजित एक जनसभा में प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर निकाली भड़ास। सामाजिक न्याय समिति लागू न करने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा मंत्रालय। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के महावतगढ़ ग्राम सभा में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बिगुल फूका तो प्रदेश में सरकार बनाने का खाका भी खींचा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। 10 छोटे दलों को मिलाकर बनाएंगे सरकार। अखिलेश से भी बैर नहीं, बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ाकर राजनीति करना चाह रही है। 74 सालों में अति पिछड़ा अति दलित को गुमराह किया गया है, पर जब भागीदारी देने की बात आई तो मोदी तैयार नहीं हुए। पूरे प्रदेश में 1700 थाना है, पर कुछ जातियां ही लाभ ले रही हैं, जिसका जवाब न तो मोदी के पास है न योगी के। दलितों के हिंदुओं के नाम पर ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो शिक्षा बिजली मुफ्त देंगे, पर इसके लिए हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो दिया है उसे 74 सालों में सरकार से लागू नहीं किया, मात्र वोट लिया है, पर लाभ कुछ विशेष जातियों को दिया है। कुछ खास बात, महावतगढ़ ग्राम सभा में कोविड-19 के नियमों की उड़ी धज्जियां। तो कोविड-19 के तहत कार्यकर्ता बैठक की अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई थी, पर बैठक भागीदारी संकल्प मोर्चा की पंचायत चुनाव की जनसभा में तब्दील हो गई। मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव समाज पार्टी और अनिल चौहान क्रांति समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। दिन में 1:30 बजे पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में एक तरफ प्रदेश और देश में महंगाई को लेकर ललकारा, तो वही प्रधानमंत्री मोदी पर गुजरात के उद्योगपतियों को 6,66,000 करोड़ रुपए माफ कर सवाल उठाए। कहा वोट लेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार से पैसा माफ करेंगे। गुजरात का प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश नहीं बिकने देंगे। रेलवे, LIC सहित सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं। वहीं विदेश में 265 टन सोना बेच दिया। उन्हें कहा कि विधानसभा में पिछड़ों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर विरोध दर्ज किया, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर पिछड़ों को स्नातकोत्तर तक फीस कापी पढ़ाई निःशुल्क रहेगी और सरकारी विद्यालयों में कन्वर्ट की तर्ज पर पढ़ाई कराएंगे। प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे और सरकार में तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिसको लेकर मोदी, योगी, अमित शाह से विवाद हुआ। कमेटी गठन के बाद भी रिपोर्ट को लागू करने पर मंत्रालय से इस्तीफा देकर भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी, रामकरण बिंद, अनिल चौहान, सैनीपाल सहित 10 लोगों को एक मंच पर लाकर एक साथ चुनाव लड़कर अगली सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का दावा किया। इस दौरान राष्ट्रीय क्रांति समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौहान ने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक सभी पदों पर भी एकजुट होकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। संचालन जयनाथ सिंह एवं अध्यक्ष शिव सिंगार सिंह ने की। भागीदारी संकल्प मोर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता रामभट्ट राजभर ने की। संचालक जयनाथ सिंह ने किया। इस दौरान बबलू, अर्जुन, शिव सागर सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। दावा कर रहे हैं कि सरकार बने, तो कहाँ तक ये हो पाएगा संभव, क्योंकि ये तो पूरी तरह से समाजवादी का गढ़ लगता है सर। देखिए, एक समय था कि ये समाजवादी का गढ़ था। अब आपको मई के लास्ट में दिखाएंगे कि ये गढ़ भागीदारी संकल्प मोर्चा का बनेगा। इस आजमगढ़ की 10 सीट पर एक बड़ा वोट भारतीय समाज पार्टी का है, दूसरा बड़ा वोट अनिल चौहान का है, तीसरा बड़ा वोट बाबू सिंह कुशवाहा का है, चौथा वोट प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल का है, पांचवा वोट रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप का है। ये इतना खाली वोट मिला दीजिए, अब बताइए कहाँ है गढ़ किसका। और ओवैसी जी हमारे साथ हैं। अभी आपने देखा कि 12 जनवरी का आप लोगों ने देखा होगा शायद, कि वो जुनून, जज्बा, जो सच्चाई है, 40 साल के नीचे का नौजवान वो अपने हक के लिए निकल पड़ा है, वो ओवैसी के साथ खड़ा है। सर, एक आवाज़ उठ रही है समाज और मुसलमानों की भी कि जो ओवैसी के साथ जा रहे हैं वो सपा का वोट काट रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, जब कल तक मैं पार्टी बना के निकला तो लोग मुझे कहते थे कि समाजवादी पार्टी ने इनको खड़ा किया, ये बसपा का नुकसान कर रहे हैं। और इसी तरह जो भी पार्टियां उभरती हैं तो उनको कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है। ओवैसी जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि हक हमको दे दो भाई। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनी उत्तर प्रदेश में और 1700 थाने हैं। हिस्सेदारी जब सिपाही बनाने की बात आई तब आपने तो ध्यान नहीं दिया। 826 ब्लॉक है, उसमें उनकी नियुक्ति के लिए तो आपने मुसलमानों को नहीं पूछा। तो फिर किस बात के लिए आप इस बात को कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को नुकसान अगर समझ में आता है तो आवे हमारे मोर्चे में। सर, आज़ादी से लेकर अब तक हर पार्टियां दलित उत्थान की बात करती रही, लेकिन दलित आज भी जहां का तहां पड़ा हुआ है। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री का पद इनको मिला, लेकिन दलित जहां का तहां रह गया।
क्या ये मोर्चा कुछ उनसे हटकर करेगा या सिर्फ भाषण ही रह जाएगा मोदी की? देखिए, जो आप कह रहे हैं हम इस पे विश्वास नहीं करते। आज़ादी के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था में प्रगति हुई है। आज हमारे शेड्यूल कास्ट के 125 IAS हैं, हर ज़िले में 125 DM और SP हैं, 131 MP हैं, 1100 MLA हैं और लाखों लाख SI या दरोगा हैं, सिपाही हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज वो चारपाई पर बैठ करके लेखपाल अगर है तो वो इंतखाब बना रहा है, खसरा बना रहा है। कल तक बैठने नहीं दिया जाता था, तो हम कैसे मान लें कि उनको प्रगति नहीं हुई है। हाँ, जिस ऊंचाई पर बाबा साहब की जो सोच थी कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे जो बाबा साहब चाहते थे उनकी बात को नहीं माना, इस नाते केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था पहली बार। और वही चीज़ ओम प्रकाश राजभर ने जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने नहीं माना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके मैंने भी इस्तीफा दे दिया कि नहीं, तेरे साथ नहीं रहूँगा, तुम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हित नहीं चाहते हो, तुम विनाश करना चाहते हो। सर, शिवपाल जी से भी मुलाकात हुई थी सर आपकी? होती रहती है, हम तो सबसे मिलते हैं। सर, आने वाले समय में अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो सकती है? वो चाहें तो मुलाकात काहे नहीं होगी। हम कोई सिंह तुम्हारे थोड़ा जामी है। अब की बार तीसरा नारा, अब की बार भाईचारा वाली सरकार।